नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बना लीजिए। तो चलिए सीधा आते हैं वास्तु का सच के विशेष विषय पर। तो मित्रों, आज का हमारा खास वास्तु के सच का विषय है, कहीं आपके टॉयलेट का रंग सफेद तो नहीं, रहें सावधान, हो सकता है भारी नुकसान। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। क्या टॉयलेट का रंग आपने देखा होगा, हॉस्पिटल्स के अंदर सफेद रंग का होता है, बहुत सारी जगहें जो सार्वजनिक होती है वहां सफेद रंग का होता है। आप बोलेंगे आप तो बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, सफेद रंग का टॉयलेट होने से क्या होता है? हॉस्पिटल में भैया क्या कोई खुशी खुशी जाता है? नहीं ना। क्या कारण है? देखा है आपने, हॉस्पिटल के अंदर सफेद, हरे और नीले रंग के शेड्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और कहां पाए जाते हैं? सार्वजनिक स्थान पर, जहां गरीब लोग या बहुत कम लेवल के जो लोग हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, वो इस्तेमाल करते हैं। देखा होगा आपने इस चीजों को और समझा भी होगा। जो मैं कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आज से कुछ साल पहले, करीबन 2 दशक पहले, अमूमन लोगों के घर में सफेद रंग की टाइल्स होती थी, टॉयलेट में सफेद रंग की कम्बोर्ड की सीट होती थी, चाहे वो इंडियन सीट होती थी या वेस्टर्न सीट होती थी। और आपने देखा होगा धीरे 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 ये बदलाव आ रहा है। पुराने दिनों में चलते हैं, लोग अपने घर में टॉयलेट नहीं बनाते थे। टॉयलेट भी अगर बनाते थे तो घर से बाहर बनाते थे, शौचालय घर के बाहर होते थे। आजकल शौचालय घर के अंदर होने लग गए, कमरों में होने लग गए। और ऐसे में बहुत लाजमी है कि अगर आपने वाइट कलर की सैनिटरी वेयर लगा लिया, कमोड की सीट हो गई, आपका वॉश बेसिन हो गया, इंडियन सीट हो गई, या यूरिनल आपने लगा लिया, टाइल्स लगा ली सफेद रंग की टॉयलेट में, तो आप एक बात समझिएगा, आप इनविटेशन दे रहे हैं साहब। किसको? मुसीबतों को। क्यों इनविटेशन दे रहे हैं? आप चंद्रमा को राहु से मिला रहे हैं। सफेद रंग चंद्रमा को प्रतिनिधित्व करता है और मल मूत्र का त्याग, गंदगी का त्याग स्वयं राहु है। एक बात को बहुत ध्यान रखा जाए, वो ये, जब कभी भी राहु और चंद्रमा आपस में मिलेंगे, ग्रहण दोष का निर्माण होगा। लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में सफेद रंग की टाइल्स लगवा देते हैं। एक तो वो टाइल्स गंदी लगती हैं, ज्यादा स्टेन फुल हो जाती हैं, स्टेन ज्यादा आते हैं उसमें, साथ बसात के अंदर साफ करने में दिक्कत हो जाती है। अब तीसरी चीज क्या हो जाती है? चंद्रमा से राहु का मिलन। प्रैक्टिकलिटी में वास्तु के दृष्टिकोण से यह होता है। अगर हम कुंडली की बात करें, मल और मूत्र का त्याग 8वां भाव कहलाता है और गंदगी 6ठा भाव कहलाती है। जितने भी नालियां हैं, जितने भी गटर्स हैं, वो 6ठा भाव है, पाताल है। आपने देखा होगा जब कभी भी सेप्टिक टैंक बनाते हैं, गड्ढा खोद के बनाते हैं, वो 6ठा भाव है कुंडली का। और जब कभी भी चंद्रमा को आपने 6ठे भाव में ला दिया तो एक रूल फॉलो होता है। लाल किताब भी यही कहती है, वास्तु भी यही कहती है। 6ठा चंद्रमा जैसे कुमाता, 6ठा चंद्रमा जैसे खारा पानी, 6ठा चंद्रमा जैसे सूखा हुआ कुआं, 6ठा चंद्रमा जैसे प्यास लगी है और सामने समुंदर है, पानी पी भी नहीं सकते और जी भी नहीं सकते। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। सफेद रंग का टॉयलेट आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है, बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। ऐसे में आपने देखा होगा ना, जितने भी हम टॉयलेट क्लीनर्स यूज करते हैं, ज्यादातर, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी भी प्रोडक्ट का, लेकिन वो नीले रंग के होते हैं। चारों तरफ आप कम्बोर्ड की सीट में वो डालते हैं और चमकता है आपका टॉयलेट, है ना। राहु रगड़ देता है इस चीज को। नीला रंग राहु है, विष का कलर नीला है। आपने देखा होगा ना, भगवान शंकर को क्या कहते हैं हम? नीलकंठ।
नीला रंग क्यों हुआ था नीला? विष यानी राहु। इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि कभी भी सफेद कलर के अगर आपके टॉयलेट हैं तो उन्हें या तो जल्दी से जल्दी रिप्लेस करवा दें। इन केस अगर आप नहीं रिप्लेस करवा सकते तो एक विशेष आपको काम करें, बहुत स्पष्ट और बहुत सीधा। राहु और चंद्रमा को अलग अलग कर दें। कैसे अलग अलग कर दें? देखिए, राहु को सोखने का काम एक एजेंट करता है जिसे हम कहते हैं हकीक। हकीक नहीं है, दुनिया भटकाती है नामों पे। हकीक अंग्रेजी में इसे कहा गया है एगेट। एक तरीके का पत्थर होता है जिसका काम होता है सोखना। राहु क्या है? आर्द्रता है, नमी है। राहु के नक्षत्र का क्या नाम है? आर्द्रा, यानी कि आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, सोखने का काम। तो एक बहुत अच्छा काम करेंगे। समुद्री नमक लेंगे। अब समुद्री नमक को एक बाउल में रख देंगे, कांच के बाउल में, और उसमें नील का पाउडर डाल देंगे और एक ग्लास की प्लेट लेंगे। ऐसी प्लेट लेंगे जिसमें आप पानी भर सकें। उस पानी भरी हुई प्लेट के बीचों बीच उस नमक भरी हुई और नील मिले हुए नमक की कटोरी को रख देंगे आप, और उसके ऊपर एक हकीक रख देंगे। हर शनिवार के शनिवार नील और नमक और जो पानी है प्लेट में उसको बदल देंगे। हकीक को पानी से धोकर उसको धूप में रख देंगे थोड़ी देर, और वापस उसे शनिवार के दिन प्लेस कर देंगे। आप ये देखिएगा आपके जीवन से ये जो राहु चंद्रमा की युति का दोष है ये दूर हो जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल वास्तु का सच में किसी अन्य टॉपिक पर आपसे फिर मुलाकात होगी, जहां हम वास्तु के गूढ़ रहस्यों को आपके लिए सिंप्लीफाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि वास्तु के माध्यम से आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर और अच्छा हो। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय।